यस ये बंद हो जाए तो देखना उसको मत देखते रहना लेकिन। हाँ चलो, सो वी वर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हमने स्टार्ट कर दिया था। और पता है तुम्हें, आज मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कुछ, क्या मैं ऐसे नींद में ही था, सुबह अभी उठा भी नहीं, आंख खोली भी नहीं, और फिर ऐसे जैसे कि कोई कुछ बता रहा है ना, ऐसे ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा है ऐसे। तो मैं सोचा कि ये क्यों ऐसा मुझे आया इंस्टिंक्ट। तो फिर पता चला कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, तभी मुझे थोड़ा बहुत अंदर चल रहा था, कल की बात है, कि ये ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है। कौन सा नाम, पहले वही बता देता हूं कि हमने यहाँ पर बोला देखो, हमने यहाँ पे कल केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 चीजें देखी थी अल्कीन में। पहला था कि पहले तो हमने बात की कि जो अल्कीन्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, और अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या होता है, क्या एडिशन होता है, डायरेक्टली एडिशन। मतलब उसमें से कुछ निकाल के नया नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो डायरेक्टली वहां वैलेंसी खुल जाएगी, वहां जुड़ जाना है, तो वो एडिशन हो गया। वो हमने डिस्कस किया। और फिर हमने बोला था कि हमने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स भी डिस्कस किया था। तो अगर खुद कोई नेगेटिवली चार्ज है तो वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है या कोई पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ओके। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। जिसके टॉवर्ड्स में जाए या अट्रैक्ट करे उसको बोलते हैं। तो मतलब जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे वो खुद कौन होंगे, पॉजिटिव। मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव होंगे और न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव होंगे। तो कल जो मैंने तुम्हें बताया था वो क्वेश्चन कि सपोज ये एक रिएक्शन है, उसमें ऐसा क्यों बोला गया है, वो वापस आते हैं यार, पहले ये तो डिस्कस कर ले। तो इसमें 3 देखा था हमने कि बॉन्ड टूटता है, उसके बाद एक तो था हाइड्रोजिनेशन। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड टूटा, अल्कीन है, डबल बॉन्ड टूटा, तो यहाँ एक पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरे पे हाइड्रोजन आ गया, तो अल्कीन में से बन गया अल्केन। अच्छा, फिर दूसरा देखा था हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो सपोज H2 की जगह Cl2 लिया है, Br2 लिया है, तो क्या होगा, फिर से इथिन का डबल बॉन्ड टूट गया, तो 2 वैलेंसी खुल गई, एक Cl उधर एक Cl उधर, तो डाइक्लोरो मिल गया। ओके, पहले तुमने इथिन लिया होता तो डाइक्लोरो इथेन मिलेगा, पहले तुमने अगर प्रोपिन लिया होगा तो डाइक्लोरो प्रोपेन मिलेगा। डन, डबल बॉन्ड टूट गया तो अब तो अल्केन बन गया ना, लेकिन वो हेलोजन वाला अल्केन मिला है तुम्हें, डाइक्लोरो वाला। डन, ओके, हेलाइड मिला मतलब तुम्हें अल्केन हेलाइड बोल सकते हैं उसे। ओके चलो, नाउ से थर्ड वाले में क्या था, हमने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किया था। मतलब यहां पर जो पहले H2 लिया फिर Cl2 लिया, अब हम ले रहे हैं सपोज HCl और HBr, तो होगा क्या, वापस डबल बॉन्ड टूटा, 2 वैलेंसी खुली, एक पे H और एक पे Br, या एक पे H और एक पे Cl, ऐसा हुआ था। डन, ये 3 रिएक्शन हमने देखी थी। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन, और तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। अगर हेलोजन का एडिशन कर रहे हो तो एक हेलोजन यहाँ एक हेलोजन यहाँ। ओके, और तीसरा था हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो उसमें क्या है, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन मैंने तुम्हें बताया था लिखकर कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तुम Br की जगह HBr से रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ एक Br है वहां पे H और दूसरा Br है वहां पर तो Br, HBr टूटेगा तो एक H और एक Br, वैसे ही जाएगा। डन, ये 3 देखा था हमने। लेकिन मैंने तुम्हें फिर क्वेश्चन पूछे थे कि हमें जो स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज, तब उन्होंने बताया था, मतलब लिखा हुआ है बुक में क्या, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। क्यों एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, उनके पास पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, एडिशन से ही हो जाएगा। तो क्या बोला था कि एक तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, एक क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। याद आया? ओके, 2 बोला था कि ये प्रोसेस कैसे होगी, एक तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और एक तीसरा भी था सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। डन। अब कल मैंने बताया था कि अगर एमसीक्यू हो तो तुम्हें क्या लिखना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स लिखना है या एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स लिखना है। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में तुम क्या ऐड कर रहे हो, Cl ऐड कर रहे हो।
तो Cl तो खुद नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा ना। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स। अगर वो न्यूक्लियोफाइल्स है तो हम इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों बोल रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है लाइक एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा तुम्हें बताने के टाइम थोड़ा बहुत हुआ था, ज्यादा नहीं, और फिर वो मुझे सुबह ऐसे ही स्ट्राइक हुआ कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। मैंने तो बता दिया था तुम्हें क्यों लिखा हुआ है, बट और डिटेल्ड में स्ट्राइक हुआ क्या कि यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर Cl को Br को तुम ऐड कर रहे हो तो Cl Br तो क्या है, Cl Br तो कुछ नेगेटिव चार्ज है, वो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे मतलब वो तो न्यूक्लियोफाइल्स हुए। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना या पॉजिटिव के टॉवर्ड्स में जाना मतलब न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि पॉजिटिव तो न्यूक्लियस में ही होता है, तो वो तो न्यूक्लियोफाइल रहा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों लिखा हुआ है, ऐसा लिखना चाहिए ना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो वो जो स्ट्राइक हुआ वो था क्या कि एक्चुअल में तुम्हारा जो भी कुछ ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जिसका भी एडिशन हो रहा है, यहां पर उसका चार्ज देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने Cl देखा तो Cl को हमने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया क्योंकि Cl माइनस होता है, तो उसको हमने न्यूक्लियोफाइल बोला। लेकिन यहां पर तुम एडिशन क्या कर रहे हो, Cl कर रहे हो या NO2 कर रहे हो या H ऐड कर रहे हो, वो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स ही होगा। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए वही सेंटेंस, ये जो अल्कीन और अल्काइन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो जुड़ कहां रहा है, ये जो डबल बॉन्ड था मतलब ये एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, वो टूट गया तो 2 वैलेंसी खुली। 2 वैलेंसी कैसे खुली, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम जा कहां रहे हो, वो जो ऐड हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने ऐड किया वो तो हम पूरा समझ गए, लेकिन अगर हमने सपोज इथीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया हमने, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, बॉन्ड टूटेगा तो होगा कि ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां एक खुला और यहां एक खुला, डन। अरे सिंगल बॉन्ड H2 तो है ही ना, H2 और H2 डन, CH2 लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट गया तो यहां पर एक वैलेंसी खुल गई, यहां पर एक वैलेंसी खुल गई। वैलेंसी खुल गई का मीनिंग क्या है, ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड वही टूटा, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहां पर भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी खुल गई मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, कहां से आए ये 2 इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड टूटा वहां से आए, 2 इलेक्ट्रॉन थे एक बॉन्ड में तो वहां से आए। अब तुम कुछ भी ऐड करो, तुम पॉजिटिव चार्ज ऐड करो या नेगेटिव चार्ज ऐड करो, लेकिन वो बॉन्ड कहां बनाएगा, यही बनाएगा जहां पे वैलेंसी खुली हुई है। तुम माइनस चार्ज ले लो या प्लस चार्ज, तुम तो Cl ऐड कर रहे हो, तो Cl तो खुद तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, लेकिन यहां ऐड कर रहे हो ना, वो जा कहां रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी खुली मतलब है क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी तुम डाल रहे हो वो जा कहां रहा है, वेदर इट इज H और वेदर इट इज Cl और Br और कोई भी आयन हो या कोई भी रेडिकल्स हो, वो जा कहां रहा है, वो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, इसलिए उसको ऐसा बोल रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ में आया, पक्का। वो हम उसको नहीं देख रहे हैं जिसका चार्ज क्या है। वैसे एक्चुअली हमने न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐसे डिफाइन किया है कि अगर तुम डिफाइन कैसे किया है, बेसिक डेफिनेशन उसकी ये नहीं है कि उसका अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है और उसका अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। दैट इज नॉट बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या है, तुम जिसके टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट करो या जिसको अट्रैक्ट करो उसके बेस पे उसका नाम होगा। ओके, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो या टॉवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में कौन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव होगा वो। इसीलिए हमने बोल दिया कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल्स, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स तो फिर खुद क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने बोल दिया कि अगर खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगे उसको ही इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे।
तो ये तो इनडायरेक्ट डेफिनेशन हो गई। लेकिन डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट डेफिनेशन कंसेप्चुअल क्या है? किसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहे हो? वो हो तुम वो हो। ओके, तो तुम इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में जा रहे हो ना, यहां पर कुछ भी जाएगा, फ्री रेडिकल्स जाएगा, से Cl माइनस जाएगा या H प्लस जाएगा, प्लस जाए माइनस जाए या फ्री रेडिकल्स जाए। देखो एक तो जा सकता है H प्लस, ये क्या है? कैटायन। एक जा सकता है Cl माइनस, ये क्या है? एनायन। ये H प्लस है मतलब खुद क्या है? वो इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस है मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है ना, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये Cl माइनस है तो वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसके बेस पे हम रिएक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं कि कौन ऐड हो रहा है, जा कहां रहे हो। और अगर ऐसा होगा, ये क्या है? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, ये क्या है? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन, H प्लस और Cl माइनस कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके। वेरेज ये कैसे बने हैं? ये तो HCl होगा, तुमने बॉन्ड तोड़ दिया तो हाइड्रोजन ने अपना ले लिया, क्लोरीन ने अपना ले लिया, तो वो बना फ्री रेडिकल्स। जैसे कल वो स्टूडेंट की एग्जांपल दिया था कि भाई तुम फ्रेंड्स लोग खा रहे हो और रिसेस हो गई, तो रिसेस खत्म हो गई तो तुम दोनों अपने डब्बे लेके जा रहे हो, तो अपने अपने डब्बे लेके चले गए तो फ्री रेडिकल्स। लेकिन भाई बहन बैठ के खा रहे हो और भाई दोनों के डब्बे लेके चला गया तो वो क्या बन गया? फिर आयन बन गया, क्योंकि उसका तो ले गया, दूसरे का भी ले गया। तो भाई हो गया नेगेटिवली चार्ज और बहन हो गई पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे डन। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम कहां अट्रैक्ट हो रहे हो उसके बेस पे डेफिनेशन है। और यहां पर तुम फ्री रेडिकल्स को या कोई भी आयंस को एडिशन करोगे तो जाएगा कहां? वो जाएगा टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इसका नाम है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो, तो इतना मुझे बताना था। ऐसा कब हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर बुक खोलू, खुद सर्च करने बैठू और पता चले तो भी खुशी होती है। लेकिन यहां मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया, डायरेक्टली ही आया ऐसे कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया होगा। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है ना कि क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों होता तो मैं सर्च करता, बुक पढ़ता, गूगल सर्च करता, कुछ भी करता। लेकिन सो रहा था ऐसे, अचानक सुबह उठ के अभी तो भगवान का नाम भी नहीं लिया और डायरेक्टली भगवान ने ये भेज दिया। ओके चलो, तो ये रिएक्शन हमने देखी थी। एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ओके, सिमेट्रिकल अल्कीन्स तो हमने देख लिया था। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स है, ग्रुप्स है इन द शॉर्ट। तो ये हमने देख लिया था। तो अभी हमें देखना है एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr और से HBr मतलब क्या? हाइड्रोजन हैलाइड। हेलो, ओके हाँ चलो, तो HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स मतलब क्या? डबल बॉन्ड के एक साइड कुछ दूसरा है और दूसरी साइड कुछ दूसरा है। जैसे कि प्रोपीन, तो CH2, देखो प्रोपीन लिखेंगे तो प्रोपीन कैसे लिखेंगे? प्रोपीन को प्रोपेन लिखो ना पहले, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। CH3 CH2 CH3, तो ये क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन बनाओ तो भाई CH3 C, एक H निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, इसका भी एक H निकाल दो तो CH2, ये बन गया प्रोपीन। दोनों जगह से एक एक H निकाल दिया और उनका बॉन्ड बना दिया। ओके, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। अब देखो डबल बॉन्ड के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन। कार्बन को मत देखो, हाइड्रोजन को देखो। तो डबल बॉन्ड के इस साइड एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के उस साइड दो हाइड्रोजन, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। वेरेज अगर हम इथीन ले लेते तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता, तो यहाँ पे सेम हो, तो वो सिमेट्रिकल हमने ऑलरेडी देख लिया। अब अनसिमेट्रिकल में अगर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये इथीन है, ओके, अब वहां पर देख लो, अगर ये इथीन है और इथीन को मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट रहा है, हाँ टूट गया, और यहाँ पर एक वैलेंसी खुल गई और यहाँ पर एक वैलेंसी खुल गई। तुमने डाला क्या? हाइड्रोजन हैलाइड, H और BrCl, जो भी HCl डाला, चलो ना, तो H चला गया यहाँ पर और Cl चला गया यहाँ पर। लेकिन सर उल्टा भी तो हो सकता है, तो उल्टा कर देते हैं हम कि ये CH2 था, यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ पर CH2 के साथ क्या आ गया? H आ गया, ऐसा। तो ये क्या बना? CH3 CH2 Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड। CH3 CH2 इथाइल होता है, एक्चुअल में C2H5 मतलब इथाइल।
ये C2H5 तो इथाइल, तो इथाइल क्लोराइड बना। और अगर ऐसे ना बोलना हो, ये तो कॉमन नेम हो गया, ऐसे ना बोलना हो तो क्या बोलेंगे तुम, 1 क्लोरोइथेन, IUPAC नेम 1 क्लोरोइथेन। डन। अब 1 क्लोरोइथेन बन गया, लेकिन सर ऐसे ज्वाइन करे तो भी 1 क्लोरोइथेन ही है भाई, इधर करो या इधर, तो सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिकल मतलब ऐसे है, अब ये अनसिमेट्रिकल है, अब यहां पर ही यही करो, देखो तो यहां पर सेम चीज करते हैं, यहां पे सेम चीज करें, चलो ये एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ एक वैलेंसी खुल गई, यहाँ एक वैलेंसी खुल गई, दोनों जगह वैलेंसी खुली, तो मैं कर क्या रहा हूं अब के अब क्या कर रहे हैं हम, HCl डाले तो H यहां आ गया और Cl यहां आ गया। डन, हाँ या ना? ओके, अब दूसरा बनाते हैं कि सर ऐसा भी तो बन सकता है, CH3 CH CH2 और से ये दोनों, और अब H यहां नहीं है, H यहां है और Cl यहां है। डन, जैसे यहां किया इंटरचेंज, वैसे भी वहां इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ इंटरचेंज किया तो वही सेम ही कंपाउंड है। अब ये सेम है क्या, इसका नाम बताओ, वो तुम बताओगे, इसका नाम क्या है इसका? जल्दी, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और इसका गलत है वैसे, हाँ इसका बोलो, चलो IUPAC नेम इसका जल्दी, वही बोल दो, क्लोरोप्रोपेन। देखो प्रोपाइल, मिथाइल, अल्काइल वर्ड कब यूज करते हैं हम, कॉमन नेम। तो बोलना हो तो पूरा कॉमन बोलो या पूरा IUPAC बोलो, मिक्स मत करो। देखो जनरली तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, IUPAC से पता चलेगा, IUPAC से। तो मैं IUPAC ही पूछ रहा हूँ, इसका तुमने क्या बोला, क्लोरोप्रोपेन बोला, और एग्जैक्टली बोलना हो तो 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन मैंने बोला कि गलत है, वो किस हिसाब से कि तुम इसका आंसर क्या दे रहे हो उसके हिसाब से, ओके। अदरवाइज 3 के लिए मतलब 1 पे अगर है तो तुम 1 बोलो या ना बोलो, सही है, ओके। तो तुम N क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हो, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो और क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। देखो 3 बता दिए, ओके, लेकिन तीनों सही है। इसका नाम बताओ, 2 क्लोरोप्रोपेन, सही है, ओके। तो ये दोनों सेम हुए या अलग अलग? अलग अलग हुए। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। यहाँ पर दोनों 1 क्लोरोइथेन थे, 1 क्लोरोइथेन 1 क्लोरोइथेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दो अलग कंपाउंड हो गए। तो पता कैसे चलेगा सर क्या बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? समझ में आया? यहीं पे आता है रशियन साइंटिस्ट मार्कोनिकोव। ओके, चलो तो समझते हैं। हाउ विल HBr एड टू प्रोपीन, प्रोपीन में वो कैसे ऐड होगा, मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि भाई कौन सी साइड ऐड होगा, कौन सा, क्योंकि दोनों साइड ऐड होगा तो अलग अलग बनेगा, तो क्या बनेगा एक्चुअल में वो पूछ रहे हैं। द 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स 1 and 2 आर, तो जो हमने अभी लिखा था वही है, हमने क्लोरीन ऐड किया, वो भाई साहब ने ब्रोमीन ऐड किया है, अदरवाइज है सेम। देखो ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। डन, ओके। अब इसमें से क्या बनेगा, तो मार्कोनिकोव ने उसका सॉल्यूशन, दोनों बनेगा ना सर, दोनों बन सकता है। एक बार यहाँ ऐड कर दो HBr, एक बार उल्टा ऐड कर दो, 2 मॉलिक्यूल होंगे HBr के, तो पहली बार ये बना ऊपर वाला, दूसरी बार नीचे, ऐसे नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, वही मार्कोनिकोव ने बताया है। मार्कोनिकोव रशियन केमिस्ट मेड अ जनरलाइजेशन इन 1869, गांधी जी का बर्थ ईयर, ओके। आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शंस इन डिटेल, तो ऐसी रिएक्शन को डिटेल्ड में रिसर्च करने के बाद उन्होंने सॉल्यूशन दिया, किसने, मार्कोनिकोव ने 1869 में। These जनरलाइजेशंस लेड मार्कोनिकोव टू अ फ्रेम अ रूल कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल। तो भाई ये जनरलाइजेशन उन्होंने किया, उसके बेस पे ही ये पूरे के पूरे
आइडियोलॉजी मतलब पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्या बोल दिया, मार्कोनिकोव रूल। अच्छा चलो, पुष्पा रूल। द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट्स अटैच्ड टू दैट ऑफ कार्बन एटॉम विच possesses lesser number of hydrogen atoms। पढ़ लो फिर बता देता हूं शॉर्ट में, मतलब डिटेल में। Thus, according to this rule, product 2-bromopropane is expected। वो भी बताता हूं। In actual practice, this is the principal product of the reaction। अगर प्रैक्टिकल करे तो ये बनता है 2-bromopropane बनता है, 1-bromopropane नहीं बनता, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, This generalization of Markovnikov rule can be better understood in terms of mechanism of the reaction। तो इसके बाद हम mechanism भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी पहले ये समझते हैं कि क्या बोला मार्कोनिकोव ने। तो मार्कोनिकोव ने ये बोला कि जो भी तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज मतलब एनायन, वो एनायन कहाँ ऐड होगा? तो उन्होंने बोला जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल है ना ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड के एक साइड ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड के दूसरी साइड कम हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब जो एनायन है, जो भी तुमने लिया हुआ हो, वो कहाँ ऐड होगा? वो जहां पे कम हाइड्रोजन है ना, वहां ऐड होगा। ओके, तो ज्यादा हाइड्रोजन है वहां क्या ऐड होगा? वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तुम तो हाइड्रोजन हैलाइड डाल रहे हो ना, मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन डाल रहे हो, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, तो वो कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। डन, सिंपल, समझ में आ गया। तो अब फिर से ये देखते हैं। तो देखो यहां पर HBr डाला, ये था, ओके, CH था, तो यहां पर भी H आ सकता है, यहां पर भी H आ सकता है, यहां पर भी Br आ सकता है, यहां पर भी Br आ सकता है। तो अगर यहां पर H आया और यहां पर Br आया तो बनेगा ये 1-ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन लास्ट में अगर H आ गया और बीच में Br आया तो बनेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। डन, ओके निर्भय। तो ये बन गया। अब वो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बन रही है? जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज है, उसको डालो कहां पर? जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो जहां एक है वहीं पे Br जाएगा, यहाँ पर जाएगा नहीं, तो लास्ट में जाएगा नहीं, मतलब ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। इन एक्चुअल केस दोनों बनेंगे, लेकिन ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। मतलब ऐसा समझो 100 kg बन रहा है, तो ये 95 kg बनेगा और ये 5 kg बनेगा। तो एक्चुअल मोटा मोटा हम क्या बोलेंगे? यही बना है। अंडरस्टूड? हाइड्रोजन तो इस साइड का नहीं, देखो ये H, डबल बॉन्ड के इस साइड एक H है, डबल बॉन्ड के इस साइड 2 H है। तो हाइड्रोजन यहाँ कम है ना। तुम कौन सा गिन रहे हो? दोनों ये CH। नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ इतना ही, डबल बॉन्ड वाला ही, पूरा ग्रुप नहीं देखना है। सिर्फ डबल बॉन्ड के बाजू में जो जुड़े हुए हैं उसको देखना है, क्योंकि इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, उस CH3 तो अलग ही है। हम H और Br जहां ऐड करने वाले हैं वहां ही देखना है, तो हम तो यही ऐड करने वाले हैं ना, तो वही देखना है। डन, ओके। सो हाइड्रोजन Br यहाँ नेगेटिवली चार्ज यहाँ ज्वाइन होगा और पॉजिटिवली चार्ज मतलब H+ यहाँ ज्वाइन होगा। सिंपल था। मार्कोनिकोव ने क्या बोला, अब समझ में आ गया। इन शॉर्ट क्या कि भाई जो अगर सिमेट्रिकल हो तो तुम कहीं पर भी ऐड कर दो, दोनों कंपाउंड सेम ही होंगे, कहीं पर भी ऐड कर दो। ओके, सच में ब्यूटीन में अगर सेम होगा क्या? ब्यूटीन में हमने तो सिंपल एग्जांपल ले लिया, इथीन, ब्यूटीन ले लिया, तो अगर हम ये ब्यूटीन तो सिमेट्रिकल है, ब्यूटीन सिमेट्रिकल होगा। ब्यूटीन अगर सिमेट्रिकल है तो चलो एग्जांपल बता ही देता हूं तो तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो पहले तो ब्यूटेन लिखो भाई, तो CH3 CH2 CH2 CH3। डन, लिखो पहले, तभी गलती नहीं होगी। ब्यूटीन बोला है, डायरेक्टली ब्यूटीन बनाने गए ना, 1-2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो मार्क्स चला जाएगा। ओके, सो पहले ब्यूटेन लिख दिया, अब ब्यूटीन बनाओ, तो CH3 CH2, अब ये CH2 है तो मैं यहाँ पे CH कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी CH2 का CH कर रहा हूँ और ये CH3 कर रहा हूँ। डन, तो देखो डबल बॉन्ड के इस साइड एक, डबल बॉन्ड के इस साइड भी एक। अब बना के देखते हैं तो क्या बनेगा, एक CH3C और CH3CH और यहाँ पर डाल दिया मैंने से Cl और यहाँ पर CH और यहाँ पर डाल दिया H।
और ये हो गया CH3। अब उल्टा डाल के देखते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, यहां पर Cl डाल दिया और यहां पर H डाला। डन। अब इसका नाम करो IUPAC। 2-chloro-propane ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, 2-chloro-butane। इसका नाम 2-chloro-butane सेम मिला। डन। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ तो सिंपल हो गया, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल के केस में तो दोनों बन सकते हैं ना, ये भी और ये भी। तो कहाँ जाएगा? तो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, वहां जाएगा। सिंपल, इतना ही बताया है मार्कोनिको ने, और यही रूल को बोलते हैं मार्कोनिको रूल। अंडरस्टूड? ओके, और प्रैक्टिकली देखा तो भी यही पता चला था, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, उसके बेस पे ये देखा। समझ में आ गया? ओके, अब इसी चीज का मैकेनिज्म समझते हैं। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मार्कोनिको रूल कहाँ है एप्लीकेबल है? ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन का, अल्कीन में जब तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो, सिमेट्रिकल के लिए नहीं। डन। सिमेट्रिकल के लिए लगाओगे कैसे? क्योंकि तुम्हें नेगेटिव चार्ज वहां डालना है जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां तो दोनों साइड सेम ही हाइड्रोजन होंगे सिमेट्रिकल में। डन। ओके, सिंपल। चलो, अब ये जो हम समझे उसी का मैकेनिज्म समझते हैं। वेरी इजी। देखो, हाइड्रोजन प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड्स करेगा H+ which attacks the double bond to form the carbocation as shown below। तो जो H+ है वो बनाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन। ये क्या होता है? अरे वो जो प्लस चार्ज वाला होता है उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। ओके, और नेगेटिवली चार्ज वाला होता है तो वो कार्बोएनायन होता है। दैट्स इट। ओके, सो देखो क्या है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है एक्चुअल में? लिया क्या है वो बताओ। ये क्या है? नहीं, ये सिर्फ इतना प्रोपीन है। प्रोपीन लिया हुआ है हमने। अच्छा, प्रोपीन लिया हुआ है। अब ये HBr जो है उसमें से H+ और Br-, तो H+ आ गया यहाँ पर। ओके, अभी H+ आ गया तो क्या हुआ? तो देखो H+ आया है, अभी H किसके पास जाने वाला है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। ओके, तो ज्यादा है वहां जाएगा, तो CH3 CH2, ये बाद में देखेंगे, और दूसरा CH2। डन। ये CH2 कैसे कर दिया? अच्छा, दोनों साइड करके देखा है। देखो यहाँ पर एक तो CH3 CH2 CH2Br, और वहां पे CH3 CH3, यहाँ पे कोई गलती है यार। ओके, देखो लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखो मैं जो है उसके हिसाब से हम ही करते हैं। हमने क्या बोला कि ये H+, तो H+ दो जगह पे जा सकता है। दो जगह पे जा सकता है। कहां कहां जा सकता? अभी हमने मार्कोनिको लगाया नहीं, अब तो हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो H+ यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। अगर मान लो कि यहां गया तो क्या था? CH3 था, फिर ये CH3 बन गया। CH2 का क्या बन गया? CH3। ये CH3 बन गया, और ये जो CH है वो तो CH ही रहा। डन। तो ये कैसे प्लस हो गया? वो इस तरह से प्लस हुआ कि ये जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। दोनों इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? फिर से लिख के समझाना। ये तो पता है ना प्रोपीन है। अब क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, ये बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 और 2। एक ये कार्बन का है और दूसरा ये कार्बन का है। डन। अब हो क्या रहा है यहाँ पर मैकेनिज्म समझो। क्या हो रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ने ले लिए, दोनों। डन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर एक वैलेंसी पूरी की पूरी खुल गई, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे ऐड कौन हो जाएगा? H+। H+ मतलब क्या? उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। H+ कब बनेगा? जब H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तभी तो H+ बनेगा। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनता है, वैसे ही H एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनेगा। मतलब H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? पहले से ही एक था भाई, वो भी तुमने दे दिया। तो ठन गोपाल H+ ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अभी वो तो किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें एक तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन तब भी शेयरिंग हो सकता है।
क्यों? कोई दानवीर होगा, तेरे पार्ट का भी मैं ही दूंगा और मेरे पार्ट का भी मैं ही दूंगा, तेरा जो शेयरिंग है वो भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही। ओके, कोई डबल शेयरिंग कर रहा है। तो ये भाई साहब है कार्बन, वो क्या कर रहे हैं, इसने ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ओके, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये जो लिखा हुआ, ये जो ग्रीन कलर का है ना, वहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। डन। किसके पास? CH2 के पास। अब वहां पे H+ जुड़ गया, वहां पे अगर H+ जुड़ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो H+ है तो H+ को तो सिर्फ जुड़ना ही है, तो H यहां आ गया और H आ गया, इसलिए वो CH2 का क्या बन गया, CH3। डन। समझ में आ गया? तो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में ये C ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ले लिए, ये एक उसका है और एक ये भाई साहब का है। अपना तो ले ही लिया, दूसरे का भी ले लिया। अगर तुम दूसरे का लोगे तो कौन सा चार्ज बनेगा ऊपर, नेगेटिव। डन। तो ये कार्बन क्या बन गया, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज गया ना भाई, उसका तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। डन। तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। ये नेगेटिव बना मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही तो है, ये तो खुद का है इसका, और ये जो कार्बन के पास से चोरी कर लिया, खींच लिया, मतलब चोरी कर लिया उसका, ये छोड़ो यार। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन का है। डन। अब बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दो तो है, तो एक H+ जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो आके यहां जुड़ गया, तो बन गया। अभी देखो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H+ को दे दिया। अभी इसने वापस एक डोनेट भी कर दिया, इसके पास से ले लिया तो माइनस बना, और ये H+ है उसको वापस दे दिया तो वो प्लस बनेगा। जब भी तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो प्लस बनोगे, तो अभी एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। समझ में आया पक्का? और ये भाई साहब का तो एक इलेक्ट्रॉन गया है ना भाई, उसके लिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। पक्का समझ गए? एकदम पक्का। यहाँ रट्टा नहीं मानना कि यहाँ डॉट करना है, यहाँ प्लस करना है, वो सब नहीं, ऐसा रट्टा नहीं मानना है, इजी है। डन। ओके, तो ये क्लीन कर दो अब। अच्छा चलो, तो ये CH3 बन गया और ये प्लस बन गया, समझ में आया? ओके, अब हम दूसरा करते हैं। तो दूसरा कैसे करेंगे, CH3 तो है ही, अब यहां पर भी डबल बॉन्ड था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, तू इधर आ जा भाई साहब। अच्छा, तो यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका। अब क्या हो रहा है, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए थे। डन। ओके, इसने ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए ना। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जा रहा है, ये भाई साहब ले जा रहे हैं। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो मतलब यहाँ एक बॉन्ड बन गया, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन है, उससे यहाँ पे बॉन्ड बन गया। डन। अब इसका तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो वो प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस। और ये भाई साहब ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया, माइनस। डन। ओके, अब निर्भय यहां पर थोड़ा भी मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। अभी ये जो H+ है वो H+ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये ऑलरेडी C- है। ओके, तो वो H यहां आ जाएगा, H यहां आ गया। ओके, H यहां आ जाएगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये भाई साहब के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा लेना एक मेरा, तू ले ले। तो उसने एक ले लिया था, अब वापस एक डोनेट भी कर दिया, तो माइनस प्लस वापस न्यूट्रल हो गया, तो यहां पर H जुड़ गया, तो देखो CH का क्या हो गया, CH2 हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? और यहां पर तो वो प्लस ही है, CH2। अंडरस्टूड? अभी Br जुड़ा नहीं है, तो सही लिखा हुआ है उन्होंने। समझ गए दोनों कैसे लिखना है, समझ गए? पक्का? श्योर? अब क्या बना, देखो, अब देखो, ये यहाँ पे प्लस है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने ले लिया था, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे लास्ट में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये भी कार्बोकैटायन है और ये भी कार्बोकैटायन है, दोनों कार्बोकैटायन है। लेकिन यहाँ पर भी हमने समझ लिया था ऑलरेडी, याद हो तो, कि कार्बोकैटायन में भी कौन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। डन। तो यहां पर कौन सा है, ये कार्बन जो प्लस चार्ज वाला है, दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक। ऐसा मत बोलना सर ये एक और एक दो, नहीं, इमीडिएटली कितना, उसकी टेट्रावैलेंसी में कितना, तो सिर्फ एक, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन।
और ये कार्बन कितने कार्बन, ये वापस प्लस वाला कार्बोकैटायन हुए टर्शरी में 1 और 2, मतलब उसकी टेट्रावैलेंसी में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो प्रैक्टिकली भी देखा गया और हमने आगे भी थियरी में डिस्कस कर लिया है कि भाई ये जो प्राइमरी होता है वो लेस स्टेबल होता है और सेकेंडरी होता है वो मोर स्टेबल होता है। अगर तुमने टर्शरी लिया होता तो वो सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होता। डन, ओके। तो ये ज्यादा बन रहा है। अभी जो ज्यादा बनेगा, अब तुम क्या डालने वाले हो, H का तो काम हो गया, ये H Br का H प्लस है और ये Br माइनस है, तो H का तो काम हो गया। H यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये बना 98 kg, 100 kg में से ये 98 kg बना और ये 2 kg बन गया। अब ये भाई साहब कहां जुड़ेंगे, जो स्टेबल है उसके कोई भी चीज कहां जुड़ना चाहेगी, जहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, शादी में यही देखते हैं। ओके चलो कहां से कहां चले जाते सर अच्छा, सो कोई भी चीज कहां जुड़ना चाहेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो ये भाई साहब यहां ही जुड़ेंगे नेगेटिवली चार्ज, कि यहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी। ये तो खुद ही अनस्टेबल है। ओके, उसके ही ठिकाने नहीं है, हमें क्या संभालेगा ऐसे अच्छा ठीक है, चलो, तो ये स्टेबल है तो वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। जो जुड़ने वाला है वो स्टेबल के पास जाएगा, तो यहाँ स्टेबल के पास जाएगा। अरे स्टेबल के पास जाएगा ना तो वही बनेगा जो मार्कोनिको ने बोला था। ओके चलो देखते हैं। तो ये जो पहले हमने अभी ये जो बोला है कि भाई नीचे तरीके से होगा, ये पूरा समझ में आ गया। अभी मैं ड्रॉ करना बोलूं तो ये ड्रॉ कर लोगे तुम सही सही प्लस माइनस करके। अच्छा चलो ओके गुड। पहला पॉइंट, द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। यस पता है। देयरफॉर द फॉर्मर predominates because it is formed at a faster rate। भाई ये फास्टर रेट से बनेगा और ज्यादा भी बनेगा और वो कम बनेगा। डन। अच्छा, सेकंड, द कार्बोकैटायन बी इज, कार्बोकैटायन बी मतलब वही जो ज्यादा स्टेबल है, इज अटैक्ड बाय द Br माइनस आयन टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज फॉलोज। देखो अब यहाँ पे था क्या, उसको भूल जाओ, अब जो अनस्टेबल है उसको भूल जाओ, स्टेबल को याद रखो। CH3 Cl प्लस। निर्भय, कोई भी टाइम पे ट्यूशन रखो तुम्हें नींद आती है, ऐसा क्यों? थोड़ा पानी पियो, खड़े रहो, कोई बात नहीं, खड़े रहो थोड़ा। ओके, मुझे भी आ सकती है लेकिन मैं खड़ा हूं और मुझे बोलना है इसलिए नहीं आती। ओके, तो थोड़ा बहुत अगर फिजिकली हम नींद कम मिली है, खाना ज्यादा खा लिया है, ब्रेकफास्ट हैवी किया था क्या? अच्छा ओके, तो पानी पियो, अभी पानी पी के आओ। ओके, अभी नहीं, इसके बाद। हाँ अच्छा चलो, सो स्टेबल। ओके, जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर वो जुड़ेगा। तो क्या है मेरे पास, CH3 CH CH3 है, तो देखो यहाँ पर CH3 CH CH3 है। अब ये Br आ गया, तो ये Br आके कहाँ जुड़ेगा, देखो ये Br माइनस है और ये प्लस है, और प्लस माइनस जुड़ गए। प्लस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था, Br माइनस मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, वो दोनों जुड़ गए। तो CH3 CH Br CH3, तो ये क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। वही तो बोल रहे थे 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको, जहां पे H कम है तो वो शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन सही में एक्चुअल में डिटेल में क्या हो रहा है, डिटेल में ये चीज हो रही है, तो वो शॉर्ट में समझा दिया मार्कोनिको ने। जहां पर अनसिमेट्रिकल में, जहां पे हाइड्रोजन कम हो ना, वहां पे नेगेटिवली चार्ज डाल दो। लेकिन वो तो कंक्लूजन है, उसके पहले क्या स्टडी, क्या रिसर्च हुई, ये रिसर्च हुई। ओके, कि पहले तो HBr टूटेगा, सबसे पहला स्टेप क्या, रुको पहले समझा दो फिर रिवीजन करते हैं। ये समझ में आ गया, ये है हमारी मेजर प्रोडक्ट। डन, अरे तो हो गया बस। ओके, अंडरस्टूड, क्या मैकेनिज्म समझ गए। अब मैकेनिज्म का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो पहले हमने क्या समझा कि अगर सिमेट्रिकल कल समझ लिया था, अनसिमेट्रिकल की केमिकल रिएक्शन समझ रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहा है। अच्छा, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा ठीक है, हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया प्रोपीन का। उसके बाद अगर लेना होगा अनसिमेट्रिकल तो तुम क्या लोगे, प्रोपीन ना लेना और दूसरा को लेना, पेंटीन लेना पड़ेगा। यस ओके, सो पेंटीन ले लिया तुमने। ओके, देखना एक्चुअली तुम्हें एग्जैक्ट बाजू में ही है, हाँ बाकी का मत देखना। ओके हाँ चलो, सो तुमने पेंटीन लिया हुआ है, हाँ ठीक है, अभी हमने प्रोपीन लिया हुआ है, तो हम हाइड्रोजन हैलाइड डाल रहे हैं, तो यही एग्जांपल रखो, HBr डाल रहे हैं, नहीं तो हमें क्लोरीन की आदत है। ओके चलो कोई बात नहीं, HBr ले लो, नहीं तो जो आदत है वही रखो, HCl ले लेते हैं। अच्छा, तो HCl है हमारे पास, HCl है, तोड़ो उसको, तोड़ दिया, कौन सा तोड़ा, दो एक इलेक्ट्रॉन कोई ज्यादा ले जाएगा, फ्री रेडिकल नहीं बना रहे हम, एग्जैक्टली तोड़ोगे।
ओके तो भाई H का H ले जाएगा और Cl का Cl ले जाएगा, तो वो H और Cl के फ्री रेडिकल्स बने, वो नहीं बनाए हमने। ओके तो यहां पर आयोनाइजेशन हुआ है, हमने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद करो 4th चैप्टर, तो मतलब वो एंथैल्पी जो देने से आयंस बन जाते हैं। तो HCl था उसमें से H+ बन गया और HCl में से Cl- भी बन गया। तो हुआ क्या इसमें ऐसा हुआ कि H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था। ओके शेयरिंग था, तो शेयरिंग था तो 2 इलेक्ट्रॉन से उन्होंने शेयरिंग की थी, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। दोनों के दोनों क्लोरीन ले गया, अपना तो ले गया, हाइड्रोजन का भी ले गया, इसलिए वो Cl- हो गया और हाइड्रोजन ने अपना लूज कर दिया, मतलब वो H+ बन गया। डन। तो पहला स्टेप क्या है मैकेनिज्म का, H+ और Cl- बनना। अब मार्कोनिको ने कंक्लूजन में तो बोल दिया है कि Cl- को वहां ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन, हाँ तो फिर मार्कोनिको ने क्या बोला वो बोल देते हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो भी होगा वो वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। दैट्स इट, वो तो हमने बना दिया। लेकिन अब उसका मैकेनिज्म समझ, तो मैकेनिज्म समझे तो यहाँ पे भी वापस क्या है, H+ है और Cl- है। अच्छा तो अगर H+ है और Cl- है तो पहले ही तुम कंक्लूजन पे मत आ जाओ Cl- को जोड़ दो वहां पर जहां पे कम हाइड्रोजन है, नहीं पहले H+ का रिएक्शन करो। तो जब H+ का रिएक्शन करोगे तब तुम्हें मिलेगा कार्बोकैटायन। ओके तो H+ भी दोनों जगह जुड़ सकता है, अगर प्रोपीन है तो बीच वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता है और लास्ट वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता है। तो बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा तब एक कार्बोकैटायन मिलेगा और लास्ट वाले कार्बन पे जुड़ेगा तब भी एक कार्बोकैटायन मिलेगा। डन। अब 2 कार्बोकैटायन है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। हमें पता है सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी को पकड़ो। अगर टर्शरी और सेकेंडरी मिलता तो टर्शरी को पकड़ते। ओके एग्जाम्पल नहीं है लेकिन पूछ ले तो भी क्या है, कोई बात नहीं, टर्शरी को लेंगे। अच्छा सो सेकेंडरी को पकड़ा हमने। अब H+ का काम खत्म, अब वो जो दूसरा एनायन बना था वो Cl- को उठाओ। अब Cl- कहां बनेगा, अरे जहां पे प्लस है वहीं पे नेगेटिवली चार्ज जाएगा ना, तो जो कार्बन प्लस वाला था कार्बोकैटायन था वहां पे Cl चला जाएगा। तो वहां पे अगर भेजोगे और तुम कंक्लूजन देखोगे तो वही आएगा कि डबल बॉन्ड के उस साइड नेगेटिवली चार्ज गया जहां पर हाइड्रोजन कम थे। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। तो ये था मार्कोनिको रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू दी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। डन। ओके चलो द नेक्स्ट एंटी मार्कोनिको एडिशन और पैरोक्साइड इफेक्ट ऑफ क्रैश इफेक्ट। पक्का समझ में आ गया ना? तो निर्भय तुम पानी पियाओ और वो वाला तुम सब लोग लिखो, कार्बोकैटायन बनाओ।